नमस्कार। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। पक्ष और विपक्ष इस मंच में बैठ करके एक साथ बैठ करके प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं इसी विधानसभा सत्र के अंदर प्रदेश में अगर कुछ समस्या किसी आम व्यक्ति को हो रही है तो वो अपनी फरियाद लेकर के शीतकालीन सत्र में, चाहे वो धर्मशाला हो या शिमला हो, पहुंचता है। इसी क्रम में आज तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वो पहला दिन था विपक्ष का जब उन्होंने 1500 रुपए का पट्टा गले में डाल करके विधानसभा सदन के बाहर हंगामा किया और लगाए और सुख की सरकार यानी व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधा सीधा पूछा कि सुक्खू भैया वो जो 10 गारंटियां आपकी थी वो कहां गई। दूसरे दिन वही विपक्ष के तमाम लीडर जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो नेता विपक्ष के नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने भी 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की विपक्ष के द्वारा पक्ष को याद दिलाया। हाथ में ऑर्गेनिक गोबर लिए जब वो विधानसभा के बाहर पहुंचे तो लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा और सचमुच ये बेहद सरप्राइज था, क्योंकि इस तरह का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। हम आपको एक बार याद दिलाना चाहें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस विपक्ष में था तो कांग्रेस ऐसी कोई भी एक्टिविटी करके आवाम की जो निगाहें हैं अपनी ओर नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा कमजोर दिखा। लेकिन इस बार जब 2023 के विंटर सीजन का जो सत्र है यहाँ पे धर्मशाला में लगा है, इस बार शुरुआती दिन से ही, पहले दिन से ही विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया और हर एक वायदे आज तीसरे दिन तक याद कराए। आज तीसरा दिन था शीतकालीन सत्र का। शुरुआत हुआ 10 बजे और 10 बजे ही विपक्ष के तमाम वो लीडर, तमाम वो विधायक हाथ में दूध का बर्तन लिए सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश की कि आपने चुनाव के पूर्व यहाँ की आवाम से 100 रुपया किलो दूध खरीदने का वायदा किया था। 1500 रुपया प्रत्येक महीने के खाते में जाएगा, ये इन्होंने कैबिनेट यानी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक के बाद ही देने के लिए सुनिश्चित किया था। लेकिन इत्तफाकन आज तक प्रदेश की किसी भी महिला के अकाउंट में 1500 रुपया नहीं गया है। सांत्वना जरूर है कि कैबिनेट की बैठक में हमने फैसला जरूर लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे एक साल में ही हम सारे वायदे निभा देंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार हंगामा खड़ा किया हुआ है कि आपने ये कहा था कि पहली कैबिनेट के बाद हम प्रदेश की प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपया जमा कराएंगे। हंसी की बात तो यह है कि जैसे ही 1500 रुपया की बात विपक्ष करता है, पक्ष के तमाम लीडर ये कहने लगते हैं कि लोकसभा के चुनाव में आपके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपया देने का वायदा किया था। खैर, स्थिति यह है कि पहले दिन 1500 रुपए के पट्टा पहन करके, दूसरे दिन हाथ में 2 रुपया किलो गोबर का पटका लगा करके गोबर के साथ, और आज तीसरा दिन जब शुरुआत होना था विधानसभा का विंटर सीजन का सत्र, तो उस वक्त विपक्ष के द्वारा दूध का बर्तन लेकर के विधानसभा के सामने हंगामा करना भी काफी रोचक रहा। फायदा प्रदेश की जनता को हो ना हो, लेकिन विपक्ष को 10 जो गारंटियां है उसके बहाने पक्ष सत्ता दल के तमाम लीडर को कोसने का मौका जरूर मिला है। अब दूसरी तरफ हम नजर डालते हैं, आज तीसरा दिन है विधानसभा सत्र का, लेकिन वो वक्त जो गुजर गया जब प्रदेश की आवाम विधानसभा भवन के बाहर लंबी कतारों में खड़ी होती थी। हम आपको एक तरफ कतार दिखाते हैं, कितनी बड़ी कतार है। इस कतार को आप एक बार दिखाइए जरा। गिने चुने लोग हैं और लगातार ये पहले दिन से ही देखने को आ रहा है कि यहाँ बहुत छोटी सी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। अब इस छोटी सी संख्या में सदन के बाहर मौजूद होना आखिरकार क्या सवाल उठाता है। सवाल यह भी है कि क्या सुख की सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आई है उसमें अब प्रदेश की जनता को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि हम सत्ता को भोगने नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो क्या ये एक व्यवस्था परिवर्तन का दूसरा प्रारूप हो सकता है कि अब प्रदेश में कोई तकलीफ नहीं है, कोई विनती करने वाला नहीं है, कोई मांग करने वाला नहीं है, कोई लंबी बड़े हुजूम के साथ आने वाला नहीं है? क्या सचमुच प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है? अगर हम विपक्ष को देखें तो विपक्ष एक एक करके हर बात को
सामने लेकर के आ रहा है, हर एक वायदे को याद करा रहा है, हर एक गारंटी को याद करा रहा है। लेकिन अगर कैमरे की निगाह से देखें तो दो ही बात हो सकती है, या तो सुख की सरकार के वक्त हर व्यक्ति अब सुखी हो गया है, या तो लोगों का भ्रम टूट गया है, या तो लोगों ने ये मान लिया है कि सिर्फ एक हनीमून पैकेज होता है विधानसभा का सत्र, जहां तमाम आवाम के बाद यहां जो नेता पहुंचते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, या अधिकारियों के लिए वो 5 दिन बेहद खास होता है, जब वो एक जगह इकट्ठा होकर आपस में गॉसिप कर रहे हो, या बहाना होता है कि सदन के अंदर हम प्रदेश की आवाम को हो रही दिक्कतों का समाधान ढूंढ रहे हैं। सवाल आपके लिए भी है, सवाल हमारे लिए भी है कि आखिरकार अब सदन के बाहर, विधानसभा भवन के बाहर वो भीड़ दिखाई क्यों नहीं देती है। दो ही सवाल उठते हैं, पहला वो कि या तो सुख के सरकार में सभी लोग सुखी हैं, अब दुखी कोई नहीं रहा, या तो फिर सरकार से अब मोह भंग हो गया है। तो ये तीनों दिन के प्रारूप थे, उसके बीच में इत्तेफाकन विनय कुमार को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। तमाम जो 2 नए मंत्री हैं उनको पदभार मिलना बाकी है, कल कैबिनेट हो गया। आज देखने वाली बात यह होगी कि दूध के बर्तन को लेकर के विधानसभा भवन के बाहर खड़ा होकर के विपक्ष का हंगामा करना कितना कायम रहता है। अब तीसरे दिन की उनकी कौन सी गारंटियां होंगी जो कि उसको लेकर के आएंगे। फिलहाल ये थी सामने आपके विधानसभा विंटर सीजन की तस्वीर, और तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ, और मुझे मेरे सहयोगी वैशाली पटेल और पुष्कर धीमान के साथ दीजिए इजाजत।